स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, आज जो है हम 6th चैप्टर हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 7th। आज हम 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और रही बात हमारे सिलेबस की, तो सिलेबस बिल्कुल आपका जो है जिस टाइम तक होना चाहिए दिसंबर एंड तक वो आपका हो जाएगा। ठीक है, नवंबर एंड या दिसंबर मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस की आपको चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब लेकिन चैलेंज ये है आपके पास कि आप अपने स्टडी में रेगुलर रहो। क्लियर? क्योंकि जो ये आपका जो चल रहा है लॉकडाउन और जो बंद चल रहा है कोरोना की वजह से, तो ये जो इसका नॉर्मल होने के चांसेस जो है वो कब होंगे कब नहीं होंगे वो मैं कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि जल्दी हो जाएंगे, इसके चांसेस कम है। लगभग अगस्त तो आपका जो है वो जा ही रहा है। ठीक है, सितंबर के देखते हैं क्या होगा, लेकिन जुलाई और अगस्त का आपका जा ही रहा है इसमें। तो आपके पास इसी ऑप्शन को लेकर चलने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, तो सीरियसली आप स्टडी स्टार्ट कर दो। कुछ बच्चे भी मैं देख रहा हूँ अभी वो समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, जैसे समर वेकेशन चल रही होगी। ठीक है ना, तो बेटा समर वेकेशन नहीं चल रही है, थोड़ा सिंसियरली और आपको अपने आप टाइम पंक्चुअलिटी बना करके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपके लिए चैलेंज है खुद के लिए कि किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करते हो। तो अब देखो यहाँ पे 6th चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कि आपने जो डिफरेंशिएशन 5th चैप्टर में सीखा था उसको कैसे अप्लाई करते हैं, किन किन चीजों में उसको अप्लाई करते हैं, ये सब चीजें आपको इसमें देखनी है। ठीक है, सबसे पहला है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और बॉडीज। ये टॉपिक जो है बोर्ड ने इस बार आपके लिए हटा दिया है। ठीक है ना, ये वाला टॉपिक हटा दिया है। फिर भी मैं जनरली थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि रेडियस, मान लो कोई एक सर्कल है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो आपकी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका एरिया किस रेट से चेंज होगा। ठीक है, इसकी सरकमफेरेंस किस रेट से चेंज होगी। अगर ये स्क्वायर है तो इसका वॉल्यूम किस तरह से चेंज होगा, किस रेट से चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस, ये आपके क्वेश्चन किसमें थे इस तरह के। क्लियर, ये आपको पूछा गया था। तो अब इस टॉपिक को हम हटा देते हैं। सेकंड टॉपिक आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, ये अभी आपके टॉपिक में है तो इसे हम करेंगे। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ये भी हमारा करना है। फिर आता है आपका 4th टॉपिक एप्रोक्सीमेशन, 6.4 एक्सरसाइज पे आपकी डिपेंडेंट है, ये भी आपका हटा दिया है। ठीक है, एप्रोक्सीमेशन में क्या होता था कि इसकी एप्रोक्स वैल्यू निकाली जाती थी। किस तरह से, मान लो कि जैसे 9.09 का रूट निकालना है, पावर 1/2 सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो 9.09 का रूट हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं आता, एप्रोक्स करके इस प्रोसेस से डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए आपको इसका एप्रोक्स रूट इसका निकालना था, हमने निकाला है। ठीक है, कौन से एक्सरसाइज में, 6.4 एक्सरसाइज में एप्रोक्सीमेशन में, जो कि आपकी हटा दिया गया है, इसलिए मैं इनको एक्स्ट्रा करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका 5th टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इसी के साथ मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं 101% श्योर होकर बोल सकता हूं कि इस टॉपिक से आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का, और मोस्ट प्रोबेबली आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस वाली एक्सरसाइज से। ठीक है, और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो थोड़ा ज्यादा ही है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन के बाद 7 चैप्टर के बाद ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है, तो उसमें से भी। और अब आपके पास लिमिटेड ओनली 3 टॉपिक बचे हैं, तो तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। इन दोनों टॉपिक से छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे आपका जो है बड़ा क्वेश्चन आएगा। क्लियर, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में क्या करते हैं, जो फंक्शन आपको गिवन है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हम क्या करते हैं, जो इंटरवल आपको गिवन है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमें पता करना होता है कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या कौन से इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है। ठीक है, उस इंटरवल में से हम चेक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो देखो कैसे, अब देखो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा fx = 3x + 7, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम हमको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। ठीक है ना,
मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो आपके पास आता है 3, ठीक है। और 3 का एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो भी 3 रहेगा, x की वैल्यू -1 रखूंगा तो भी 3 रहेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक बार शो कर दो, x -1 रख लो तो भी आपका 3 और 1 रखेंगे हम ओनली तो भी ये 3 इंप्लाइज दैट ये एक पॉजिटिव नंबर रहेगा हमेशा, ठीक है। इंप्लाइज दैट क्या, इधर एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। हमें वैल्यू रखने पर अगर ये पॉजिटिव रहता है तो उस इंटरवल के लिए, जिस इंटरवल में पूरे इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा उसमें वो इंक्रीजिंग है, और जिसमें नेगेटिव होगा वो उसमें उस इंटरवल के लिए वो डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे पूरे इंटरवल के लिए, पूरे आर के लिए, पूरे रेशनल नंबर के लिए, सॉरी रियल नंबर्स के लिए ये आपका इंक्रीजिंग है। तो यहाँ लिख सकते हैं बस यहाँ पे अप्लाई तो fx hence fx is increasing, is strictly increasing on R, ठीक है। ये पूरे रियल नंबर्स में इंक्रीजिंग है क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। इसी तरह से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में fx e raised to power 2x, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने तो ये आता है 2 into e raised to power 2x, x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे f -1 में रख रहा हूँ तो ये आएगा e raised 2 into e raised to power -2, ठीक है। और f ये हो जाएगा 2 upon e raised to power 2। अब e की जो भी वैल्यू है, e की जो भी हमारे पास वैल्यू फिक्स है इसकी e की, तो e की वैल्यू कुछ भी लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा। पावर माइनस होने का मतलब फंक्शन कभी माइनस से नहीं होता है, ठीक है। पावर माइनस का मतलब वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। अब रेस फंक्शन अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या होगा, e रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल दोनों क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। इसका मतलब हम r में से कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये इसकी जो वैल्यू है r की किसी भी वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू में से कोई भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्लियर। कुछ भी ले लो रियल नंबर में से ये पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं fx फंक्शन इज, वही आप ये वाली लाइन लिखोगे, ठीक है ना। ये वाली लाइन ही आपको लिखनी है। Hence, fx is strictly increasing or up, क्लियर है। तो इसी तरह से जो है आप ये क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। ये आपके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जो बहुत सीधे से क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो fx इक्वल टू आपके पास sin x, क्लियर। sin x इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, cos x, क्लियर। अब यहां लिखेंगे आप फॉर इंटरवल फर्स्ट इसमें a रहता है, a फॉर इंटरवल जीरो टू पाई बाय 2, ठीक है। अब इस 0 टू पाई बाय 2 में हमें पता करना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहां से इस वाले इंटरवल में से 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल में से हम कोई भी वैल्यू लेकर के इसमें पुट करके चेक करो कि क्या पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। वैसे तो दिख रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हो चाहे कोई भी हो पॉजिटिव होगा। यहां आप लिख लो x = पाई बाय 4। अब इसमें इस पूरे इंटरवल के बीच में से कोई भी हमारी मर्जी से हम पाई बाय 3 भी ले सकते हैं, पाई बाय 6 भी ले सकते हो, पाई बाय 4 भी ले सकते हो, जिसके लिए हम कंफर्टेबल हो उसमें से कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने पाई बाय 4 लिया तो f इज पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 इक्वल्स टू आपके पास आएगा 1/√2। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये f जस्ट 5 को पुट करने पे हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो यहां लिखोगे आप fx इज इंक्रीजिंग, यहां लिखेंगे fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन
इसके लिए x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2। क्लियर? उसके बाद आपको वापस सेकंड के लिए हम चेक करेंगे इसी तरह से। इसी में हम पाई बाय 2 से पाई, जो सेकंड पार्ट है इसका बी वाला, पाई बाय 2 से पाई आप पुट करोगे, ठीक है। पाई बाय 2 से पाई पुट करने पर आपका जो है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका मतलब एक्सट्रीमली इसमें डिक्रीजिंग है। तो देखो कैसे, बी वाला पार्ट यहां लिखा है फॉर इंटरवल पाई बाय 2 से पाई। अब पाई बाय 2 से पाई के बीच में आपको कोई सी नॉन वैल्यू जो भी हमें पता हो वो कोई सी वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 पाई बाय 4 ले लेता हूँ, 135 डिग्री कंफर्टेबल रहेंगे उससे, ठीक है। तो देखो f डैश 3 पाई बाय 4 cos 3 पाई बाय 4 और ये आता है आपके पास -1/√2, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है cos की वैल्यू नेगेटिव आएगी ऑब्वियसली, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इसमें स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। हेंस यहाँ आप लिखोगे हेंस fx is decreasing on x belongs to pi by 2, ठीक है। अब इसका थर्ड वाला पार्ट सी वाला, उस पर 0 से पाई दे रखा है, तो 0 से पाई यानी कि ये दोनों मिक्स हो गए इसमें, ये वाला भी पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इसमें मिक्स हो गए, ठीक है। तो सी वाले में आप क्या करोगे, पहले वापस ये सारा काम वापस से करना है आपको, यहाँ से फॉर इंटरवल 0 से पाई बाय 2 पहले आप लिखोगे, ठीक है। उसमें से पाई बाय 4 सॉरी 0 से पाई लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। सी वाले में क्या करना है आपको, ये सी वाले के लिए करके दिखाऊंगा मैं, सी यहाँ पाई लिखोगे, ये आप फाइंड करोगे, ठीक है। और ये वैल्यू है पॉजिटिव आपकी, ठीक है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला पुट करेंगे, एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 पुट करोगे तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब एक बार की पॉजिटिव आ गई इसी इंटरवल के अंदर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया पूरा, ठीक है ना। फॉर इंटरवल 0 से पाई में हमने 8x इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करके दिखाया, ये आया। फिर हमने 3 पाई बाय 4 पुट करके दिखाया, नेगेटिव आया। एक पॉजिटिव अगर एक नेगेटिव आ जाता है उस एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, तो उस पूरे इंटरवल के लिए वो ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड fx is neither increasing nor decreasing for x belongs to 0 to 5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया सी वाले के लिए, थर्ड वाला ऑप्शन। पहले आप x इक्वल टू पाई 4 रखे रहोगे, 3 पाई 4 रखे रहोगे, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाता है तो आप वहां पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आप लिख दोगे, ठीक है। अब इसी तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन, अब हमारे को इंटरवल हमें फाइंड करना है। मैंने कहा आपको कल वाले जो सॉरी आपको मैंने बताया था कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन कैसे, एक वो आएगा जिसमें इंटरवल आपको गिवन होगा और बोलेगा कि प्रूव करो कि इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये आपको प्रूव करने के लिए देगा, जो अभी तक हमने किए, ये थर्ड और फोर्थ तक सॉरी, ठीक है। अब फोर्थ से कैसे क्वेश्चन है कि वो बोल रहा है कि वो इंटरवल फाइंड करना है। पहले इंटरवल गिवन था और आपको प्रूव करना था कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब के बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला इंटरवल आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा वो भी देखो आप। तो फोर्थ क्वेश्चन में बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैं एक बार इसको समझा देता हूं आपको कि हमने देखा है कि यहाँ पे साइन एक्स जो है, साइन एक्स की वैल्यू देखो हमने प्रूव किया है कि 0 से पाई बाय 2 तक आपका इंक्रीजिंग के फंक्शन, ठीक है ना, इंक्रीजिंग है, और पाई बाय 2 से पाई क्या है, डिक्रीजिंग है। तो देखो इस चीज का प्रूफ देख लो कि साइन एक्स की टेबल आपको पता होनी चाहिए। 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/2 और 60 की √3/2 एंड 90 की 1। तो यहां से आपका देखो इंक्रीजिंग हो रहा है, 0 छोटा, 1/2 से बड़ा, 1/√2 से बड़ा और √3/2 और बड़ा और 1 से बड़ा, तो ये इंक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है।
उसके बाद इधर फिर हमने प्रूव किया कि 90 से लेकर 180 तक डिक्रीजिंग है, तो 90 से लेकर यहाँ से 90 और ये 180, तो पहले बड़ा आ गया, फिर उससे छोटा है, फिर से छोटा है, फिर से छोटा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। ये पहले असेंडिंग ऑर्डर चल रहा था, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम टेबल से देख करके देख सकते हैं कि ये हमारा प्रूफ सही है, ठीक है। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप, फोर्थ क्वेश्चन आप खुद लोगे, ठीक है। मैंने फिफ्थ क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये अगर आपको समझ में आएगा तो आप आराम से लोगे। और सिक्स्थ क्वेश्चन भी आपका यही है, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन भी आप करने की कोशिश करोगे, सिक्स्थ है और सेवंथ भी, सेवंथ एट नाइन में ये सब इसी पैटर्न पर है, ठीक है। तो जितने आप कर सकते हो उतने करोगे। मैं लास्ट आपको आज सिक्स्थ फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। करना क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और हमें इसमें ये बताना है कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम करने किया क्या है, 3 × 6x² माइनस 6x माइनस 36, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। अब हमारा इंटरवल फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये f(x) को 0 के इक्वल पुट करना होगा, ठीक है ना। यहां लिखोगे आप सिंस f(x) = 0, तो ये आपका 0, ये हुआ आपका x² माइनस x माइनस 6 = 0, 6 कॉमन निकाल दिया। अब इसको स्प्लिट कर लो, ये हो जाएगा पर मिडिल में स्प्लिट करते हैं तो आएगा माइनस का 3x प्लस का 2x, क्लियर। तो x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। स्प्लिट करने पे आपके पास ये आया, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली आपको, 3 और -2, ठीक है। तो अब आपका इंटरवल है r, ठीक है ना। r हमारा अंडरस्टैंड अगर गिवन नहीं है तो ये r हमारा अंडरस्टैंड रियल नंबर, तो रियल नंबर को ये यहाँ पे जब 3 और -2 है, ये दो पार्ट में डिवाइड, 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर x की वैल्यू अगर 2 आती है तो हमारे इंटरवल कितने होंगे, 3 होंगे, एक ज्यादा, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर 1 की आती है तो इंटरवल 2 होंगे। ऑब्वियसली 1 अगर किसी चीज को डिवाइड करेंगे 2 हिस्से होंगे, 2 अगर डिवाइड करेंगे तो 3 हिस्से होंगे, ठीक है। तो अब हमारा इंटरवल जो है वो किस तरह से डिवाइड कर रहा है, सिंस x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, x r में से बिलोंग्स कर रहा है। तो नाउ यहां लिखता हूं there are यहां लिखेंगे हम x = 3 - 2 divides the r in 3 intervals. देखो ये 3 और -2 ये इस r को 3 इंटरवल में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, हम चलेंगे यहां से। देखो r का मतलब क्या होता है, -∞ से इनफाइनाइट, ये होता है r का मतलब, ठीक है। तो अब देखो ये इसको पहले -2, सबसे छोटा कौन सा है, -2, तो -∞ से -2 एक इंटरवल तो आपका ये हो गया। फिर -2 से 3 एक इंटरवल आपका ये होता है, और एक 3 से इनफाइनाइट एक इंटरवल आपका ये होगा, ठीक है। 3 इंटरवल में आपका डिवाइड हो गया, नेम एज आप लिखोगे -∞ to -2 से 3 एंड 3 to इनफाइनाइट, ठीक है। ये दोनों जो है हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में रखना है, जो क्रिटिकल पॉइंट है 2 और -2 में 3 को हमेशा जो है स्मॉल ब्रैकेट में रखना है, और -∞ इनफाइनाइट को ऑलरेडी आपके स्मॉल ब्रैकेट इसमें ओपन इंटरवल में आते हैं, ठीक है। अब तीनों इंटरवल के लिए हमें चेक करना है, ठीक है। तीनों इंटरवल के लिए चेक करना है किसमें इंक्रीजिंग है किसमें डिक्रीजिंग है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो यहां लिखोगे फॉर इंटरवल कौन सा, पहला -∞ to -2,
ठीक है। एट इसमें से इसके बीच में से कोई भी एक नंबर लेना है जो कि हम कंफर्टेबल हो, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में से कोई भी एक नंबर लेना है जिसमें हम कंफर्टेबल हो। तो मैंने लिया -3 एट x = -3, ठीक है। -3 पे इसको पुट करेंगे f डैश -3 को फाइंड करेंगे तो ये आया देखो 6 - 3 का स्क्वायर -6 - 3 -36, तो कितना है ये 9 × 6 54 माइनस और माइनस प्लस 18 - 36 कितना है आपके पास है 36 तो 36 ही बचेगा। तो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इस वाले इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। और अभी इसको यही लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे हम, ठीक है ना। फिर उसको आएगा फॉर इंटरवल सेकंड वाला -2 से 3, ठीक है ना। f डैश कौन सा नंबर जब 0 ले लेते हैं सबसे कंफर्टेबल, -2 और 3 के बीच में 0 आ रहा है, सबसे कंफर्टेबल है 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 0 का स्क्वायर -6 0 प्लस -36, तो ये बचा आपका f डैश 0 -36। नेगेटिव वाला इसका मतलब इसमें डिक्रीजिंग है। फिर अगर थर्ड वाला चेक करेंगे हम, थर्ड वाले के लिए देखो रहता आपका 3 to infinite, ठीक है। तो 4 8 ऐसे क्वेश्चन 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई सा कंफर्टेबल नंबर ले लेते हैं, 5 ले लें या 4 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लेते हैं, कंफर्टेबल जाएगा कैलकुलेशन में। तो f डैश 5 जो क्या हो जाएगा 6 5 का स्क्वायर -6 × 5 -36 कितना है 25 × 6 160 150 -5 × 30 -36। तो पॉजिटिव भी आ रहा है, ठीक है ना, ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रहा है। 66 हुआ, 66 इसमें से माइनस करोगे तो वह 84, क्लियर। तो 84 एक पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहां लिखोगे आप हेंस fx is strictly increasing in the interval in the interval x belongs to कौन सा फर्स्ट आपका पहले तो -∞ टू -2 यूनियन का साइन लगाना है यहाँ पे, जिन जिन में इंक्रीजिंग है उनको दोनों साथ यूनियन लगाना है, दिस एंड ड्यू टू इनफाइनाइट, ठीक है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in the interval कौन सा बीच में जो आपका था -2 to 3, ये आपको फाइनल आंसर, ठीक है। यूनियन है यहाँ पे, ये यू का यूनियन का साइन है कि इन दोनों में तो इंक्रीजिंग है और इसमें एक डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है 4th 6th क्वेश्चन को आपको पूरा करना है, क्लियर। और जितने आप क्वेश्चन कर सकते हो उतने करना, बाकी मैं कुछ क्वेश्चन जो है कल करांगे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।